नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसे भारत का हृदय स्थल कहा गया है और हमारा मकसद है कि इस स्रोत से उत्तर प्रदेश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सबसे ज़रूरी बातें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है ये भारत का। करीब कितने 24 करोड़ लोग। हाँ, लगभग 24 करोड़। बहुत बड़ी संख्या है ये। राजधानी लखनऊ है और सबसे बड़ा शहर कानपुर। और हाँ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज जैसे शहर भी बहुत अहम है। भाषा तो मुख्य हिंदी है, पर मैंने सुना है उर्दू और कई क्षेत्रीय बोलियां भी हैं। अवधी, भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी प्रमुख है, पर उर्दू का भी गहरा असर है और अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा जैसी बोलियां इसे और समृद्ध बनाती हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये मतलब भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है हमेशा से। ये जो गंगा यमुना का दुआब है ना, मतलब दो नदियों के बीच की जमीन, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उपजाऊ बस्तियों में गिनी जाती है। अच्छा, स्रोत भी यही कहते हैं, मतलब पौराणिक काल से ही, जैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि। हाँ, अयोध्या है, मथुरा है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, और वाराणसी यानी काशी कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। ओहो, और प्रयागराज का कुंभ मेला, वो भी तो यहीं होता है। जी हाँ, कुंभ मेला। और सोचिए, बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ पनपे। मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, और सारनाथ भी यही है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इतिहास की इतनी परतें हैं यहाँ। वाकई। फिर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल आए। हाँ बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। आगरा तो मुगलों की राजधानी रही एक जमाने में। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। और यहाँ इस्लामी कला, वास्तुकला का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। एक मिलीजुली संस्कृति विकसित हुई। फिर आया 1857 का संग्राम, जो मेरठ से शुरू हुआ। हाँ, पहला स्वतंत्रता संग्राम। जी। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध नाम दिया, बाद में सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस। अच्छा, तो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ही बाद में उत्तर प्रदेश बना। हाँ, आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी प्रांत। समझ गए। और आज सांस्कृतिक रूप से कैसा है उत्तर प्रदेश? आज भी उतना ही वाइब्रेंट है। हिंदी साहित्य का गढ़ रहा है। शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य की बड़ी परंपरा है यहाँ। त्योहार, खाना सुना है बहुत जायकेदार होता है। अरे हाँ, त्योहारों की धूम रहती है और खाना तो लाजवाब है। अवधी, मुगलई, लखनऊ अपने कबाब के लिए मशहूर है। धर्म की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रमुख समुदाय हैं यहाँ। हाँ, स्रोत में कई धार्मिक स्थलों का जिक्र है। काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, और उधर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, ये सब एक साथ मौजूद हैं। ये दिखाता है यहाँ की विविधता। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि कृषि अब भी मुख्य आधार है। गन्ना, गेहूं, चावल। हाँ, कृषि तो देखिए रीढ़ की हड्डी है। गन्ना उत्पादन में तो ये देश में शायद सबसे आगे है। गेहूं, चावल भी खूब होता है। लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र भी उभर रहे हैं ना, जैसे नोएडा। बिल्कुल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन गया है। कानपुर का चमड़ा उद्योग पुराना और मशहूर है। वाराणसी में रेशम का काम होता है। पर्यटन और हस्तशिल्प का भी जिक्र है। हाँ, पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। और हस्तशिल्प जैसे चिकनकारी, पीतल का काम, ये भी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पर कुछ चुनौतियां भी होंगी, इतनी बड़ी आबादी है। हाँ, चुनौतियां बड़ी हैं। स्रोत पे इस पर जोर देते हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है कई जगह। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। और खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, लैंगिक समानता, ये सब मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। राजनीतिक रूप से तो ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जी हाँ। 80 सीटें। जी हाँ। मतलब देश की राजनीति में इसका वजन बहुत ज्यादा है। यहाँ से हवा किस तरफ बह रही है, इस पर सबकी नजर रहती है। हाँ, कई प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हुए हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद भविष्य की योजनाएं भी यहाँ बहुत महत्वाकांक्षी दिखती हैं। जैसे स्रोत किन चीजों का जिक्र करते हैं? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। और जेवर हवाई अड्डा, वो तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा।
इससे कनेक्टिविटी बहुत बदलेगी। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ खास? हाँ, जैसे बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल उद्योग पर भी जोर है। और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नवीनीकरण, इनसे आध्यात्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, बौद्ध सर्किट का भी विकास हो रहा है? जी, बौद्ध सर्किट को भी विकसित किया जा रहा है, क्योंकि सारनाथ, कुशीनगर जैसी जगहें यही हैं। और हाँ, नमामि गंगे परियोजना, गंगा की सफाई का अभियान, वो भी एक बहुत बड़ी पहल है। तो मतलब कई मोर्चों पर काम चल रहा है, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण। कोशिश यही लगती है कि एक चौतरफा विकास हो, आर्थिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए भी। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो ये स्रोत उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं देखते, जी, बल्कि भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा मानते हैं, जहां इतिहास भी है, आज की चुनौतियां भी और भविष्य की उम्मीदें भी। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। और इसी बात से जुड़ा स्रोत का एक आखिरी विचार है जो मुझे सोचने पे मजबूर करता है। क्या है वो? वो कहते हैं, उत्तर प्रदेश के उदय के साथ ही भारत की आत्मा का उदय होता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, मतलब ये सोचना कि क्या वाकई इस एक प्रदेश का विकास, इसकी प्रगति पूरे भारत की दिशा और दशा से इतनी जुड़ी हुई है, ये सवाल अपने आप में काफी दिलचस्प